श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा से जुड़े प्रसंगों और भजनों का आनंद लेने के लिए पूज्य संत श्री अनुज जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बूढ़ों का दिमाग महाराज, बड़ों का राय जो है ना, वो तो यूं चुटकी में हल कर देते हैं, लेकिन आजकल कोई राय लेता नहीं है। बेचारे बैठे रहते हैं, उनकी राय कोई लेगा तभी तो बताएंगे। सो महाराज, आजकल समझी नहीं, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, ये बराबर के विचार है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। मैं अपने से नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने से कह रहा हूं। तो बराबर का विचार हो वही समझी कहलाता है। तो बोले आजकल संपत्ति पड़ गए, सो समझी, इतना पैसा लूंगा तभी समझी। और महाराज चलो, कन्या का क्रय विक्रय होने लगा, ठीक है दे दिए, लेकिन उस घर में दंपति नाम चकल कलम, पति पत्नी में कलह मचा हुआ है। और आजकल आए दिन मैं आपको बताऊं, पति पत्नी में झगड़ा मचा हुआ है। आए दिन घर टूट रहे हैं। क्यों? आज समझदारी नहीं है। पहली हमारी माताएं भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वाह उनके क्या संस्कार थे। अर्धरात्रि के समय भी मेहमान आ जाएं, यदि पति ने कह दिया कि जाओ कुछ भोजन बना दो, तो बेचारी चूल्हा जला करके, धुआं होता था उसमें भोजन तैयार करती थी मेहमान के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ। और आज मेहमान आ जाए, भैया तू जाके बना खिला, मेरे गति नहीं है। जबकि आज गैस का सिस्टम हो गया, तुरंत जलाओ भोजन हो जाए, लेकिन नहीं, बाहर से मंगा लो, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे, आज सबसे बड़ी विडंबना है कि पति पत्नी का विचार नहीं मिलता है। शादी की दूसरे दिन बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ दिन में ही अलग हो जाते हैं। नहीं होंगे तो महाराज इतनी कलह होगी, इतना टेंशन होगा कि कभी लड़का महाराज कुछ कर ले, कभी लड़की कुछ कर ले। आए दिन ये कलह विडंबना हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर समझदारी नहीं रह गई, सब्र नहीं रह गया। और कभी भी पति पत्नी में होना थोड़ा बहुत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना झगड़ा कभी भी मायके मत पहुंचाओ। तुरंत फोन मायके मत करो कि मम्मी आज तो मेरी झगड़ा हो गया, आज तो मेरी सासू से झगड़ा हो गया, आज तो मेरा ससुर से हो गया, आज मेरे पति से हो गया, मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। और मां भी कहती है बेटी कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, मैं हूं। अरे महाराज, कभी भी आपकी पुत्री ससुराल में झगड़ा भी हो जाए, उससे आप डायरेक्ट कह दो बिटिया कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वहां आप मैनेज करो। क्या पता कि मैं दूसरे जगह कर दूं, वहां और ज्यादा हो जाए। फिर माओं को ऐसी राय देनी चाहिए। कुछ कुछ माएं ऐसी हैं कि जो दिन भर बिटिया के यहां लगी रहेंगी। महाराज, आधा तर घर तोड़ने का काम उनका हो गया। हकीकत दे रहा हूं साहब, कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूं भागवत में। सो महाराज, आधा तर घर इसी चक्कर में टूट रहे हैं। और हमारी बहनों को चाहिए, आप जब ससुराल जाओ ना, तो अपने सास ससुर को माँ के समान ही पूजा करो। जैसे आप माँ को मानते हो ना, उसी प्रकार से। और माँ को, सास को भी चाहिए कि हम अपनी बहू नहीं लाए हैं, अपनी पुत्री है ये। मेरी एक पुत्री गई है तो दूसरी पुत्री मेरे घर में आ गई है। उसे अपने पुत्री के समान उसको माने, अपने बिटिया का समान उसके दर्जा दें, तो निश्चित है उस घर में कभी खटपट नहीं होगी। और एक बड़ी विडंबना, हर सास ये चाहती है कि मेरी बहू आज्ञाकारी हो, नहीं चाहती है? बताओ।
नहीं जानी, लेकिन मेरी बिटिया जब जाए उसी की आज्ञा का पालन सब करें। मैं जहां अपनी बिटिया का विवाह करूं वही सारा साम्राज्य के मलकिन बन जाए और मेरी बहू मेरी आज्ञा से चले। ऐसा कैसे होगा? अरे वो भी तो किसी की बिटिया है। इसलिए कभी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। उससे अपनी बिटिया समझोगे वो भी तुम्हें मां समझने लग जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? राधे बोलो ना एक बार, राधे।